हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ यहाँ पे सच्चाई जो है यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको शायद ये पता होगा, लेकिन जो बिगिनर्स है या नए लोग जो मार्केट में अभी आना चाहते हैं तो उनको ये बात जानना जरूरी है। तो ये मैं खास करके बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, या वो लोग जो मार्केट में एक बड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके मार्केट में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये आपको पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि आप ये सोच के मार्केट में मत आना कि आज आपके साथ बहुत सारा कैपिटल है। इसके लिए वो हो सकता है 20,000 का कैपिटल या 1 लाख का या 5 लाख 10 लाख या अलग अलग लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास एक बड़ा सा कैपिटल है, अगर आपने उस कैपिटल को मार्केट में लेके आए हो तो आप एक बड़ा सा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो, वो भी 1-2 दिनों में या 1 महीने 2 महीने में निकाल सकते हो। अगर आपका ये थिंकिंग है तो आपको मार्केट में नहीं आना है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हो या फिर आप कुछ लोगों का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो एक आसान सा फील्ड है कि जहां पे आकर के कुछ बटन्स हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दबाते हैं और हमारा पैसा बनना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ पे भी आपको टाइम देना होता है, स्टडी करना होता है। और ये नहीं है कि आप एक सैटरडे संडे का कुछ ऑनलाइन वेबिनार किया और उसके बाद मंडे को जाकर के आपने पैसा बनाना स्टार्ट किया, ऐसा वाला ये प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, जब कोई एक डॉक्टर पढ़ने को जाता है, ठीक है, तो 5 साल या 6 साल देकर वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अगर कोई इंजीनियर कर रहा है, ठीक है, तो 4 या 5 साल तो उसको देना पड़ेगा। या कोई भी प्रोफेशन, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ टाइम फैक्टर आपको लगने वाला है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने में। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेडिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पे आपको टाइम देना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको स्टॉक मार्केट में टाइम देना है। कुछ टाइम दे करके ही आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, मार्केट ये केयर नहीं करता कि आपके पास कितना कैपिटल है। अगर आप वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन भी अगर स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेडिंग करना चालू करे तो वो भी मार्केट में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर कैपिटल। मार्केट उसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है कि जिसके पास स्किल है, ठीक है, और एक्सपीरियंस है। और स्किल तो आप शायद कुछ टाइम में आप गेन कर सकते हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपको टाइम लगेगा गेन करने में। और स्किल और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो मैक्सिमम पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका साइकोलॉजी। तो ये 3 चीजों से ही आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, स्किल और आपका एक्सपीरियंस और आपका साइकोलॉजी। अगर ये 3 चीज को आपने परफेक्ट कर लिया तो लॉन्ग रन में यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और दूसरा पॉइंट ये है कि कहीं से टिप्स लेना या एडवाइस लेना या पेड वाला सब्सक्रिप्शन लेके ट्रेडिंग को चालू करना, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है कि जो हर एक ट्रेडर स्टार्टिंग में एक ना एक बार तो करता ही है। देखिए, अगर कोई लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन के ऊपर ट्रेडिंग किया तो आपको 10% मिलेगा एक दिन में या एक हफ्ते में, आपका 25% कैपिटल आपका गेन होगा, तो आप खुद इमेजिन करो अगर वो लोग एक दिन में 10% का आपको रिटर्न दे सकता है तो वो लोगों को भी वो रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिनों के अंदर वो लोग अपना कैपिटल को डबल करेंगे। तो वो लोग तो बोलते कि हम मार्केट में 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी तक तो उन लोगों को तो वॉरेन बफेट या वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग होगा, क्योंकि वो लोग एवरीडे मार्केट से अगर 10% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो 10 दिन के अंदर तो कैपिटल डबल होगा। सो विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो वो लोग तो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो लोग गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को पता है कि आप लोग बिगिनर्स हो, क्योंकि आप लोगों का डाटा कहीं ना कहीं से लीक होता है। क्योंकि आप मार्केट में आने के बाद आप कुछ फाइनेंशियल वेबसाइट में जाकर के अपना नंबर, नाम, ईमेल कुछ रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपका डाटा वहां से लीक होता है। तो उन लोगों को ये सब डाटा मिलता है, वो लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कॉल आता है कि आप हमारा एडवाइस ले लो या फिर आप हमारा पेड
पेड वाला जो कॉल्स है वो ले लो। तो ऐसे करके आप लोगों को वो फंसाते हैं और हमको भी ऐसा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारा कॉल्स हो गया या टिप्स प्रोवाइडर को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था, एक दो ट्रेड्स अच्छा चलता था, लेकिन फिर भी बाद में वो लॉस होता था। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। तो कहीं से भी टिप्स लेना या किसी के एडवाइस के ऊपर ट्रेड करना वो रिकमेंडेशन मैं नहीं करता। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी अच्छे ट्रेनर से कोर्स ले लिया, कोर्स लेने के बाद आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ये भी एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि जो हर एक बिगिनर्स एक ना एक टाइम तो वो करता है। देखिए, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है कि जो ऐसे प्रोग्राम्स मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट चलाते हैं कि अगर आपने हमारा 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया तो मंडे से आप प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको ऐसा वाला कुछ ट्रैप भी आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको उस ट्रैप में नहीं पड़ना है। ठीक है, आप मार्केट के बारे में जितना भी आप समझ लो, जितने भी अच्छे से अच्छे ट्रेनर के पास जा करके आप कोर्स ले लो, लेकिन जो बाद में जो एंड में जो पैसा बनेगा वो कोर्स से नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका एक्सपीरियंस और आपका साइकोलॉजी की वजह से। तो अगर आपने कोर्स तो ले लिया, 1 दिन में 2 दिन में आपने पूरा का पूरा कोर्स ले लिया, लेकिन उससे आपको क्या मिला? सिर्फ आपको नॉलेज मिला और इंफॉर्मेशन मिला। लेकिन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आपका साइकोलॉजी परफेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना गलत है, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हो ना वो गलत है। तो एक और बात यह है कि आसपास में मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि मुझे एक दो ऐसा स्टॉक बताओ कि जिसमें हमें कभी भी लॉस ना हो, या फिर वो लोग ये बोलते हैं कि कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बताओ कि जो हमें कभी लॉस ही ना दे। तो आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो यू हैव टू फेस लॉस। आपको ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाला है कि जो आपको लॉस नहीं देगा। तो लॉस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन स्टॉक मार्केट और आपको ये लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लॉस को फेस करना, अगर आपको बुरा लगता है या लॉस होने से अगर आपको इमोशनली हर्ट होता है, वो हर्ट अगर आपको बार बार होता है, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा ना वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट करना सीख लिया, मतलब सीख तो आप गए हो, लेकिन अगर आपने उसे इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, ठीक है, तो उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट करना सीख लिया तो ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो 100% एक्यूरेट है। स्टॉक मार्केट में हमें लॉस फेस करना पड़ता है। तो अगर उस लॉस से अगर हमें ओवरकम करना है लॉन्ग टर्म में, तो हमें रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे इस चैनल का जो कंटेंट से अगर इससे आपको कुछ फायदा होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल एनालिसिस हो गया या फिर अलग अलग जो लर्निंग पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है। ठीक है, तो यू कैन कनेक्ट विद दिस चैनल एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।